इस वक्त देश के कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है। लेकिन जब हमने ग्राउंड पर जाकर हाल देखा तो तेल गैस से ज्यादा अफवाह उड़ती हुई दिखी। ऐसा नहीं है कि ईरान युद्ध से भारत अछूता है, लेकिन हमारा हाल कंगाल पाकिस्तान जैसा तो कतई नहीं है। भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक है, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों के लिए पर्याप्त है। तो आपको कोई भी कहे कि तेल और गैस की कमी है तो इसे ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा और दिखाइएगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुए, अभी क्यों इतनी जल्दी क्यों? दोबारा तो गैस खत्म हो गई तो क्या करें? वो तो लोगों को समझना चाहिए कि उनका, लेकिन जिसको इमरजेंसी में चाहिए, जिसका काम है, तो उसको तो लेनी पड़ेगी ना। अलग अलग बहाने हैं। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी है। बावजूद इसके सरकार क्लियर कर चुकी है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई में कोई अड़चन नहीं। गैस तो है, ऑलरेडी है, गैस की कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं गैस की। फिर क्यों देश के अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मचने लगा है कोहराम? क्या ये युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस वाला प्रोपेगेंडा है? आपने यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों की बातें सुनी। अब देश की राजधानी दिल्ली के लोग एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। हमने सिलेंडर की बुकिंग करी थी। बुकिंग होने के बावजूद सिलेंडर घर पे नहीं आया और कह रहे हैं आपका कोटा पूरा हो चुका है। 2 को कनेक्शन करा रहा तो फिर भी नहीं मिल रहा है सिलेंडर। बताओ, 24 तारीख के बाद बोल रहा है देगा। पिछले महीने 26 तारीख का बुक हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। और अब मैं आई हूँ तो ये कह रहे हैं कि वहीं से जाके लो, गोदाम से जाके लो। और उस टाइम पे रेट 853 थे, अब 913 हो गए। तो अब महंगा भी मिल रहा है और बहुत समस्याओं के साथ मिल रहा है। पीएन सेठ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन। ये जो सिलेंडर को लेकर पैनिक सिचुएशन है, उसे लेकर जो कहा है, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। देखिए, आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई नॉर्मल चल रही है और कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब भी कभी ऐसी आपदा आती है किसी भी कंट्री के अंदर हो तो आदमी प्रिकॉशनरी मेजर लेता है। सवाल यह है कि हंगामा क्यों बरपा है कि गैस की कमी हो गई? ईरान युद्ध के कारण यह संकट और बढ़ सकता है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने लगा है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस। आम उपभोक्ता के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। लखनऊ और दिल्ली की तस्वीरें आप देख चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युद्ध असर नहीं दिखा रहा है। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे में शवदाह गृह में खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक दिया गया है ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच भारत साफ कर चुका है कि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन गैस की कमी ना हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। GAIL और PPAC को इन राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जमाखोरों पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना दुनिया भर के देशों के लिए गंभीर संकट बन सकता है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से ही करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया है कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है।
महायुद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आम आदमी को संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए। भारत में फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर नहीं होगा, ये कतई नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन अफवाहों को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए भी कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि आने वाले वक्त में भी कोई किल्लत ना हो। क्या युद्ध का असर भारत पर होने वाला है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर एक के जहन में, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिस पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस, और इसका असर अब दिखने भी लगा। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे के शवदाह खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक रहे हैं ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस डिस्पैच सीमित कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच भारत साफ कर चुका है कि तेल के उसके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन गैस की कमी न हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गेल और पीपीएसी को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो संकट और गहराएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के साथ चल रहे महायुद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपना एक नया हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात कर दुनिया को हैरान करने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर E-6B मरकरी एयरक्राफ्ट को उड़ाकर महायुद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने की ओर इशारा दे दिया है, जिसने दुनिया के माथे पर शिकन डाल दी है। पश्चिम एशिया के आसमान में इन विमानों की उड़ान को देखकर हर कोई हैरान है और न्यूक्लियर वॉर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। क्या अमेरिका ने परमाणु बम रेडी कर लिया है? क्या ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन की तैनाती कर दी है? Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. क्या महातबाही के प्लान पर अमल होने वाला है?
क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या हिरोशिमा वाली तबाही ईरान में आने वाली है? अमेरिका और इजराइल ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। करीब आधे घंटे तक बमवर्षक विमानों ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। करीब 20 बड़े धमाकों से पूरा ईरान थर्रा उठा। इस भीषण हमले को ट्रेलर बताया जा रहा है। चर्चा है कि अब ट्रंप ईरान में परमाणु प्रलय लाने की तैयारी में है। वजह है अमेरिका का डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B। अमेरिकी नेवी के इन विमानों को पश्चिमी एशिया के आसमान में उड़ते हुए देखा गया है, जिससे ईरान में शुरू हुई जंग के परमाणु युद्ध की शक्ल लेने का अंदेशा जताया जाने लगा है। यूएस नेवी के E-6B प्लेन की खास न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते ही इस बात की चर्चा तेज है कि क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने E-6B मर्करी स्ट्रेटेजिक एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट के लॉन्च कैप्चर किए हैं। यानी अमेरिकी नेवी के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। ये खास विमान पुराने बोइंग 707 एयरफ्रेम पर आधारित है। इन विमानों को ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए या बड़े पैमाने पर सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए ही तैयार किए गए हैं। इन्हें हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ये विमान सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और भूमिगत मिसाइल बेस से लगातार संपर्क बनाए रखने में सक्षम हैं। इस विमान से समुद्र के अंदर तैनात परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। मर्करी फ्लीट वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने और न्यूक्लियर हमलों को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इसीलिए इन विमानों की उड़ान के ट्रैक होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान में चल रही जंग परमाणु युद्ध में बदलने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आक्रामक बयान भी इस आशंका को और बल दे रहा है। And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly. ईरान युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का अंदेशा इसलिए भी प्रबल है क्योंकि E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट की उड़ान जंग शुरू होने के बाद पहली बार ट्रैक नहीं हुई है। इससे पहले 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर 2 E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट देखे गए थे। इसके बाद फारस की खाड़ी की ओर E-6B के लॉन्च की रिपोर्ट आई थी। अब पश्चिम एशिया के आसमान में भी इनकी उड़ान ट्रैक की गई है। जिस तरह से ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है और उसकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, उससे ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. ये विमान 1980 के दशक से अमेरिकी सैन्य सेवा में है। बाद में इन्हें अपग्रेड कर E-6B वर्जन तैयार किया गया। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़े गए और इसे लुकिंग ग्लास मिशन का हिस्सा बनाया गया। अब पश्चिम एशिया में इन विमानों का दिखना महायुद्ध में बड़ा इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, कुछ दिन में युद्ध खत्म होने का ट्रंप का जो सारा दावा है वो हवाई साबित हो रहा है। और तो और अब ईरान ने ऐलान किया है कि अब तक वो सिर्फ 500 किलो के वॉरहेड के साथ ही अटैक कर रहा था। अब अपनी मिसाइलों पर वो 1000 किलो वाला वॉरहेड लगाने जा रहा है। मतलब इजरायल अमेरिका की तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि महीने 2 महीने या साल 2 साल नहीं, वो 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। मतलब क्या ये युद्ध मार्च 2036 तक चलेगा? ईरान के पास कोई नौसेना नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं, ट्रंप का झूठ।
ईरान के पास कोई संचार व्यवस्था नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान की मिसाइलें अब कम दिखती हैं, ट्रंप का झूठ। ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, ट्रंप का झूठ। एक जानकार व्यक्ति के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं, कम से कम 10 साल। ईरान लंबी लड़ाई के लिए मानसिक और सैन्य रूप से कमर कस चुका है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध कुछ दिनों का बचा है, दूसरी ओर ईरान 10 सालों तक युद्ध खींचने की कसम खा रहा है। एक और ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास कुछ नहीं बचा, दूसरी ओर ईरान कह रहा है अमेरिका को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. किसका दावा सही है? किसके दावे में कितना दम है? क्या ईरान के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो 10 सालों तक युद्ध को खींच सके? क्या ट्रंप युद्ध शुरू कर बुरे फंस चुके हैं? इसका प्रमाण है ईरान के हमले। ईरान खुद अमेरिका और इजराइल के हमले से लहूलुहान है, लेकिन उसकी पलटवार की क्षमता ने दुनिया को अचरज में डाल दिया है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और साइप्रस में ईरान ने बम मारकर मिडिल ईस्ट को धुआं-धुआं कर दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने अमेरिका के मध्य पूर्व के करीब-करीब हर आर्मी बेस पर अटैक किया है। कुवैत और बहरीन ईरान के हमले से जख्मी हो रहे हैं। तेल रिफाइनरों से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि ईरान को ट्रंप ने हल्के में ले लिया, और ईरान के मुताबिक ये तो अभी आगाज है। इसके आगे ईरान ने अब भीषण वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरुआत कर सकता है। और रही बात ईरान की अमेरिका के साथ शांति वाली बातचीत की उम्मीद, तो इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। ईरान अगर वाकई 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है, तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकता है। सामान्य मिसाइलों में करीब 500 किलो तक का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाली फैसिलिटी को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानी इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे होते हैं, वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइल गिरती है तो 1 टन का धमाका रनवे पर बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती है, इसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज्यादा बड़ा होगा कि ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे पूरा बेस जल सकता है। ऐसी संभावना है कि खुर्रम शहर 4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में 1 टन के वॉरहेड लगाए जा रहे हैं। ये तैयारी है ईरान की युद्ध को लेकर, और ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ये झूठ का पुलिंदा नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।